नॉन सीरियस, यही वो टर्म है जो वापस घूम के आ चुका है बीपीएससी के लिए। द सेम टर्म जो उन्होंने साइट किया था एप्लीकेशन के क्रैक होने पे फॉर द कैंडिडेट्स जो एप्लीकेशन नहीं कर पाए थे। वंस अगेन इन योर प्रीसियस टाइम हम लोग इसका 3 मिनट अराउंड लेंगे एंड वी विल रैप दिस थिंग अराउंड इन इट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मामला हो गया है, ये सभी ने देख लिया होगा प्रोबेबली, होपफुली अभी तक सबने देख लिया होगा। एंड इसमें देखने के दो तीन रीजंस हैं। एक, ये जेन्युइन है, इसका चांस बहुत कम है। उसके बाद अगर ये फेक है तब तो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से ये जो इस महीने के पिछले अक्टूबर में वायरल हुआ था, अक्टूबर एंड में, और इस महीने नवंबर के 17 या 18 के लिए था, तो ये फेक है। इधर इफ़ ये चीज़ नहीं है और अगर ये जेन्युइन है, ठीक है, अगर ये जेन्युइन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये जो है तिथियों में होगा, मतलब मोर देन 1 डेज पे ये एग्जामिनेशन ये लोग करवाएंगे। एंड इस तरीके से ये वो लागू करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है आयोग द्वारा उक्त तिथियों का आयोजित किए जाने वाली परीक्षा, मतलब मोर देन 1 डे, 12 से 2 यही टाइम रहेगा, ये चीज़ रहेगा। मतलब अगर इन्होंने लिया 1 डे, एक दिन से ज़्यादा, तो ये क्या, अगर कोई भी इस दुनिया में कोई भी अपने भारत का जो एग्ज़ाम हो रहा है, सीबीटी हो या पेपर पेन बेस्ड हो, अगर वो मल्टीपल शिफ्ट्स में एंटर करता है, देयर इज़ द स्केलिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट के लिए ज़्यादा नया है, स्टेट सर्विसेज के लिए। अदरवाइज़ ये स्टाफ सिलेक्शन वगैरह एग्जाम्स में काफ़ी दिनों से लागू होते आया है, तो वहाँ पे इस चीज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ता और ये सबटल हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो एग्ज़ाम हो रहा था उनका, वो अराउंड 44 डेज़ और 3 शिफ्ट डेली, मतलब अराउंड 130 शिफ्ट्स में हुआ नॉर्मलाइजेशन। तो 5-7 नंबर का फ़र्क ऊपर नीचे चलता है। बट इन जीके, जो कि प्रिसाइजली इसमें 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन जो इसके सीसीई के पीटी में होगा, इट विल बी ऑफ जीके, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें होंगी। अगर ये सही है तो इसका हालांकि कोई ना ही ऑफिशियल है, इवन यहाँ पे डेट्स भी मिसिंग है। नीचे डेट है, नो डाउट नीचे डेट है, और उन्होंने दिखाया है कि वो बांका में जो है कोई स्कूल है, ये सारी चीज़ें वो ले रहे हैं। और अगर वो इतना कम कैंडिडेट अलॉट करेंगे तो वो तो लेंगे ही ना 2 दिन। ये चीज़ें हो गई। अब क्या बचता है कि केस का, सबसे पहले जो केस का भी जो इम्पोर्टेंस बना हुआ है उस रिगार्डिंग हम बता देना चाहते हैं कि अपना कुछ प्रोसेस है केस नंबर अलॉट होने से पहले, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको एडवांस कह सकते हैं, ठीक है, या उसको कह सकते हैं ये वाली बातें जिसमें कि केस नंबर अलॉट होने से पहले ये कोशिश चलता है कि उसको ऑर्डर में रखा जाए, ये भी एक स्टेज है, उसको ऑर्डर में रखा जाना हो रहा है, ठीक है। डिफेक्शन हटना ही एक लंबा प्रोसेस था, उसके बाद ये चीज़ है कि इसको केस नंबर मिल जाए, और ये कोशिश जारी है। अब क्वेश्चंस उठ चुके होंगे कि क्या ही है, इतना दिन से कुछ कुछ बोला जा रहा है केस के रिगार्डिंग। सो काइंडली अंडरस्टैंड कि इवन कोर्ट्स की जो मशीनरी है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी होती हैं जिनको कि रजिस्ट्री कहा जाता है, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं इस सिस्टम के इस तरफ से कि जैसे ही केस नंबर जनरेट हो जाता है वी विल मूव फॉरवर्ड और उसकी हियरिंग्स वगैरह होंगी। अब ना ही वो रिजेक्ट होगा, अब वो सिर्फ आगे बढ़ेगा और उसकी कोई ना कोई वर्डिक्ट होगी। ये चीज़ हम ऐसे बता भी चुके हैं कल शाम में, ठीक। ये हो गया। हम मालूम है कि उंगलियां टाइप करना शुरू कर चुकी होंगे, लेकिन इसमें एक क्या चीज़ आता है कि इसने काफ़ी सारे स्टेजेस पार कर लिए हैं। फ्रेश एडमिशन इसने पार कर लिया, उसके बाद मेंशन मेमो इसने पार किया है, मेंशनिंग पार किया है। अब ये ऑर्डर में है या एडवांस हियरिंग में है। जैसे ही अब इसको केस नंबर मिलेगा, जिसमें कि थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, और उसकी ही प्रोसेस है, ये एडवांस का जो प्रोसेस है वो उसी का प्रोसेस है, वो मिलते ही ये कॉज लिस्ट के लिए रेडी है। 100% ये बात है कि यहाँ से ये रिजेक्ट नहीं होगा, और कोई सिमिलर केसेस भी नहीं थे, तो इसका टाइम भी नहीं जाएगा, इसको पूरा सुना जाएगा, समझा जाएगा, इसके एविडेंसेस कंसीडर होंगे। ये चीज़ हो गया, और ये फिर अपना वर्डिक्ट में जाएगा। देन एक जो नॉर्मल कंपैरिजन हम आज रखे हैं कि क्यों ये पॉसिबल है, अब इतना दिन का भरोसा हम लोगों ने दिया है, तो क्यों ये पॉसिबल है, इस पे हम लोग ये थोड़ा सा बात करेंगे। सबको पता होगा बिहार विधानसभा का जो है अभी कुछ दिन पहले आया था, इनका रिक्रूटमेंट 2023 में आया था। ये उसका दिखा रहे हैं अभी कि ये CWJC का जो मामला है वो उसमें क्या इंटेल दिया। उसके बाद वो आया, भर्ती एप्लीकेशंस भी हुए, फॉर्म भी हुआ, पर यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने किया है वैसा ही यहाँ पे हुआ। CWJC, सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस, इसको पढ़ा, इसका नंबर मिला वगैरह सारी चीज़ें हैं। गौरव कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य, अदर्स तो होता ही है लीगल में, आप अगर जानते होंगे थोड़ा भी, तो किसी भी केस में एंड अदर्स दोनों तरफ लगता है, एंड मेनली रिस्पोंडेंट की तरफ तो अदर्स लगता ही है। तो यहाँ पे ये लोग गए पटना हाई कोर्ट, उसके विरुद्ध बिहार सरकार गई फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सारी पिटिशंस के थ्रू। लेकिन वहाँ सारी जगह जाने के बाद लास्ट में हुआ क्या
जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त विज्ञापनों के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने शैक्षणिक आरक्षण या वांछित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया, तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करें। मतलब ये लोग गए हाई कोर्ट, स्टूडेंट्स वहाँ बिहार सरकार के खिलाफ आदेश आ गया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हार के फिर लास्ट में हुआ वही, रीओपन हुआ है दोबारा आपने, यही 29 नवंबर से रीओपन हुआ, 13 दिसंबर तक चलेगा, 15 दिसंबर तक पेमेंट होगा। यहाँ भी बीपीएससी के लिए सीख है, 2 दिन इन्होंने पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है और इन्होंने सेम डे ख़त्म किया। देयर आर मिलियार्ड नंबर ऑफ कमीशन जो कि करते हैं सेम डे अपना कमीशन पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो इन्होंने वैसा नहीं किया। सो ऐसा हो चुका है, ये एविडेंसेज हैं कि इससे पहले CWJC से केसेस खुले हैं। सो प्लीज़ भी ट्रस्ट इसको रखना है कि जैसे ही थोड़ा सा इस जो प्रोसेस है कोर्ट का वो तो टाइम लेगा ना, और इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल मूव देने के लिए, सिंस कि अब जो डर लग रहा है कि अब तो एडमिट कार्ड आ जाएगा 2 दिन में इसके रिगार्डिंग, उसी के लिए तो हम लोग अब पॉलिटिकल फेस देने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पटना में, आज सैटरडे और संडे में टाइम अवेलेबल कराने के लिए, अब वो एग्जैक्टली कब जाना है, आज या कल या कितने बजे कहाँ मिलना है, तो वो यहाँ एक टेलीग्राम होगा अपने चैनल अबाउट में, यही यूज़र नेम है उसका, यही उसका यूज़र नेम है द पेज। ये जो यहाँ है वही वहाँ भी है, उसको सर्च करके वहाँ एक लिंक पिन किया हुआ है, अभी रिसेंट मैसेज में यही सब है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है पटना में, अवेलेबल हो या जाने वाले हो, वो लोग आज और कल में बीपीएससी के पास जो हम लोग जाने वाले हैं कुछ कैंडिडेट्स, उनसे मिले, फिर वहाँ से वो विधायक से मिलेंगे, इसको पॉलिटिकल रूप दें। और नॉन सीरियस का जो मामला है वो यही है कि अगर इनको इतना ही है कि एग्ज़ाम लेना है अप टू डेट, इन्होंने कुछ नोटिस क्यों नहीं दिया, ये देगा भी नहीं, ये बिना नोटिस दिए बिना कुछ किए एग्ज़ाम लेने का ये जो धड़ाधड़ी है, ये उसी में स्टूडेंट्स का करियर ख़राब करेगा। एक बार ये एडमिट कार्ड ये लोग दे देंगे और उसके बाद लेना ही होगा एग्ज़ाम, उसके बाद एग्ज़ाम में अपीयर होना ही होगा। हम लोग के पास और कोई प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा सब लोग बोलेंगे एग्ज़ाम देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। बस ये चाहता है, इससे अगर पहले बता देगा किसी का 2 दिन दिया लोगों का, लोग धरना करने लगेंगे। इसलिए बचने के लिए ये लोग नज़दीक सटा के देंगे, ये बात अब सही लग रहा है। और अगर ये नोटिस सही है तो एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा और नॉर्मलाइजेशन लगेगा। काइंडली स्टे विथ अस। कोशिश किया गया है कि आपको सिर्फ अभी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, आपका टाइम को नहीं ये चीज़ किया जाए। मेक श्योर कि आपने चैनल को ज्वाइन किया हो, सब्सक्राइब किया हो, एंड टेलीग्राम जरूर फॉलो कर ले जो इसी यूज़र नेम का है। प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई भी क्वेश्चन हो। ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेंगे तो वहाँ एडमिन आपको रिस्पांस नहीं दे सकता। यहाँ कमेंट्स करें तो इसको पता चलेगा हमको कि हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन है, आई विल आंसर इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड ये चीज़ है कि काफ़ी ट्रबल दे रही है बीपीएससी, अभी सभी लोग अब परेशान है, जिसका एप्लीकेशन हो रखा है वो ज़्यादा परेशान है। अब तो सीटेट कोलाइड कर चुका है, आरपीएफ कोलाइड कर चुका है, किसी को न्यू दिल्ली में सीटेट देना है और यहाँ बीपीएससी देना है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का प्रॉब्लम है। वीडियो भी फास्ट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। एंड मेक श्योर कि आपने स्ट्रीम को लाइक किया हो, वीडियो को, एंड अपना कोई कमेंट हो आप उसे जरूर ड्रॉप करें, कोई क्वेश्चन हो डू लेट मी नो। धन्यवाद।